महाभारत में जो दिखाया जाता है वो यहीं पे लड़ाई हुआ था? यहीं पे युद्ध हुआ था, इसी धरती पे युद्ध हुआ था। अच्छा, भगवान कृष्ण को यहाँ से भागना पड़ा था 16? जब 27 दिन तक युद्ध चला तो 28वां दिन क्या हुआ कि भीम जो है जरासंध का जांग पकड़ के चीर के फेंक दिया यहाँ पे, इसी धरती पे, यहीं पे जहाँ पे हम लोग खड़ा हैं। जरासंध का कि तुम क्या युद्ध करोगे, तुम्हें तो मैं तो यहाँ से 16 बार खदेड़ चुका हूँ। जरासंध यहाँ का बहुत बड़ा चक्रवर्ती प्रतापी राजा थे। मिट्टी में मिक्स किया जाता था ताकि शरीर में जो है ना एनर्जी ज़्यादा है। इतना मिट्टी पीला आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। मिट्टी एकदम प्योर आपको हल्दी के जैसा दिख रहा होगा। इसके पीछे का क्या रहस्य है? कई जगह पे मिट्टी आपको एकदम पूरे व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बताइए कि अखाड़ा का इतिहास क्या है? जी, अखाड़ा इतिहास के दिनों में इस जगह को मगध का राजधानी कहा जाता था और अभी हम मौजूद हैं राजगीर में और राजगीर का ये जरासंध का अखाड़ा है। और जरासंध का अखाड़ा का जो इतिहास है बहुत ही क्या बोलते हैं कि पुराना है। ये जो आप नीचे ज़मीन पे मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी में दूध और चंदन का लेप से क्या बोलते हैं कि पहले सना हुआ रहता था, भीगा हुआ रहता था। और यहाँ पे जरासंध कृष्ण प्रकार के मतलब कि जितने भी पहले के राजा महाराजा थे और भगवान थे, यहाँ पे मल्ल युद्ध लड़ा करते थे। इससे क्या बोलते हैं कि ऊपर में जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर जा कर के लोग लड़ाई करते थे। और इसका जो अखाड़ा का इतिहास है क्या है, ये हम यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड हैं क्या बोलते हैं संजय जी, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। मिट्टी भी दिखाइएगा गौतम जी, मिट्टी एकदम प्योर आपको हल्दी के जैसा दिख रहा होगा। इसके पीछे का क्या रहस्य है? कई जगह पे मिट्टी आपको एकदम पूरे व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा। इसका क्या रहस्य है, इससे क्या बोलते हैं, इससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। विशेष वार्तालाप के लिए हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं और राजगीर जब भी आते हैं तो संजय जी से ही क्या बोलते हैं कि पाला पड़ता है, क्योंकि ये अच्छा जानकारी देते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले बताइए कि अखाड़ा का इतिहास क्या है? जी, अखाड़ा का इतिहास ये है कि अभी हम जो हैं मगध की राजधानी राजगीर में हैं और वो भूमि पे है जिस भूमि पे 28 दिन तक युद्ध चला है और वो भी जरासंध और भीम के साथ। यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ की मिट्टी देखने आते हैं कि ये मिट्टी कैसा था उस समय का। तो ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं कहीं कहीं जो वाइट है वो दूध का है और जो येलो कलर का देख रहे हैं वो चंदन और हल्दी का मिश्रण का मिट्टी है। अच्छा, उस समय जब लड़ाई हुआ करता था तो हल्दी चंदन का मिश्रण कर दिया जाता था मिट्टी में मिक्स किया जाता था ताकि शरीर में जो है ना एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा। मजबूती आए दूध से। जी। अच्छा, जरासंध थे कौन? जरासंध यहाँ का बहुत बड़ा चक्रवर्ती प्रतापी राजा थे। जरासंध ये मगध का सबसे पहला राजा थे जरासंध। उसके बाद कोई राजा आया बिंबिसार, उसके बाद ही अजातशत्रु आया और 5 पहाड़ी से जो घिरा हुआ क्षेत्र था यही वो राजगीर था और ये राजधानी था। आप सोचे कि उस समय राजगीर राजधानी रहा तो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे युद्ध करने के लिए यहाँ पे कृष्ण आए जिनको 16 बार पटकनी देना पड़ा। अच्छा, 16 बार यहाँ से कृष्ण को यहाँ से भागना पड़ा था। अच्छा, भगवान कृष्ण को यहाँ से भागना पड़ा था 16 बार? जी, क्योंकि जरासंध एक बहुत ही बड़ा योद्धा था और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। यहाँ पे वही राज कर सकता था जिसके माने बाहु में दम है, जो युद्ध कर सकता था। जो राजा जिसको बनना था वो पराजित करके राजा बनता था। अच्छा, तो मतलब कि जरासंध को पराजित करने वाला मतलब कि बहुत कम ही था? बहुत कम था। तो यहाँ पे कृष्ण आए बहुरूपिया के भेष में। अच्छा। भेष बदल के ब्राह्मण के रूप में। तो जब राजगीर में आए तो फिर जब जरासंध जब 5वां पहाड़ पे थे तो यहाँ पे श्री कृष्ण सब पैदल गया। जब पैदल वहाँ पे गए तो जरासंध तपस्या में पूरा लीन थे। जब तपस्या से उठे थे देखे कि ये सब ब्राह्मण है तो उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता क्या हमारे राज्य में? तो बोले कि अभी हम बहुत थक गए हैं, जो हमें विश्राम घर में आराम करने का जगह दीजिए। तो विश्राम घर में जो जब ये आराम कर रहे थे तो रात को जरासंध मिलने गए कि आपको क्या दिक्कत हुआ ब्राह्मण देवता जो हमारे शहर में आए। तब वही देखे और पूरा कृष्ण जो है मुस्कुरा के बोले कि हम आपसे युद्ध करने आए हैं। अच्छा, मतलब कृष्ण जाए थे ब्राह्मण के रूप में और बोले कि हमको युद्ध करना। हाँ, युद्ध करना है। तो जरासंध हंसने लगा कि तुम ब्राह्मण हो कि हमसे क्या युद्ध करोगे। तो तब ये जरासंध जो है वो पहचान गए कि वो ये छलिया वो कृष्ण है। तो जरासंध कहे कि तुम क्या युद्ध करोगे, तुम्हें तो मैं तो यहाँ से 16 बार खदेड़ चुका हूँ। तो फिर पांडव को खड़ा कर दिए कृष्ण भगवान कि इसमें से कुछ चुन लो। तो भीम मोटा ताजा थे तो जरासंध ऐसे करके ठोक के देखे तो बोला चलो ये चलेगा और तुम जो मांगे हो कि युद्ध करेंगे तो युद्ध करेंगे हम। तो इसी वो जमीन पर ये 28 दिन तक यहाँ पर युद्ध हुआ।
28 दिन लगातार? हाँ 28 हर शाम को जो सूर्यास्त के बाद युद्ध को रोक दिया जाता था, फिर सवेरे युद्ध होता था। तो कभी ये जो है, कभी इसको पटक नहीं दे रहा था जरासंध, कभी जरासंध भीम को पटक नहीं दे रहा था। अच्छा, जरासंध और भीम में लगातार 28 दिन तक युद्ध होते रहे? दिन तक एकदम युद्ध हो रहा, और इस युद्ध के पूरे राजगीर का राजा, सेना, प्रजा सब यहाँ पर युद्ध को देख रहा था। तो जब बार बार जब 27 दिन तक युद्ध चला, तो 28वां दिन क्या हुआ कि भीम जो है जरासंध का जांग पकड़ के चीर के फेंक दिया यहाँ पे, इसी धरती पे, जहाँ यहीं पे जहाँ पे हम लोग खड़ा हैं। तो जब टंगरी चीर दिया तो जरासंध ऐसे करके फिर ज्वाइंट जुड़ के फिर खड़ा होके अब फिर युद्ध करने लगा। अच्छा, महाभारत में जो दिखाया जाता है वो यहीं पे लड़ाई हुआ था? यहीं पे युद्ध हुआ था, इसी धरती पे युद्ध हुआ था। फिर मतलब कि हारा था कौन? फिर जब ज्वाइंट हो गया ना, तो फिर युद्ध होने लगा। जब दोनों में फिर युद्ध होने लगा तो सब चिंतित हो गए, अरे इसको तो टंगरी भी फाड़ के फेंक दिए, फिर भी ये जिंदा हो गया। तो कृष्ण फिर इतिहास जानना शुरू किया कि आखिर क्या इसमें ऐसा शक्ति है जो बार बार ज्वाइंट हो रहा है। जरासंध में क्या ऐसा शक्ति है? तो जब पता किए तो पता चला कि जरासंध जो है 2 माँ के कोख से पैदा लिया था, आधा टुकड़ा, जिसे जरा देवी ने इसे ज्वाइंट किया था। इसका नाम रखा गया था जरासंध। जो जरा देवी मंदिर वहाँ पे मंदिर है, वही देवी ने जरासंध को ज्वाइंट किया था, तो उसका नाम था जरासंध। अच्छा, जो क्या बोलते हैं कि जरासंध थे वो 2 माँ के कोख से पैदा हुए? जी, आधा बच्चा दोनों से पैदा लिया था। क्योंकि जरासंध के जो पिता थे ना, उनको कोई वंश नहीं था, और वहीं के ऋषि मुनि जो है उनको आशीर्वाद दिया था कि एक फल का टुकड़ा दिए थे कि उसे अपने रानी को खिला देना, आपको एक बेटा, बहुत शक्तिशाली बेटा पैदा होगा। अच्छा। तो इसकी जो वृद्धरथ है, जरासंध के जो पिता थे उनकी 2 पत्नी थी। तो वो क्या किया कि आधा जो है फल जो दोनों के खिला दिया। तो दोनों के पेट से 9 महीना के बाद आधा बच्चा पैदा किया, तो उसे जंगल में फेंक दिया गया। तो जरा जो देवी थी उसको दोनों को पार्ट को ज्वाइंट कर दिया, तो उसका नाम पड़ गया जरासंध। इसीलिए बार बार जुट रहे थे। तो फिर कृष्ण ने इशारा किया कि अगले बार से भीम को इशारा किया युद्ध में कि इसको जो है अवर जो है लेफ्ट राइट करके फेंकना, अलग अलग पार्ट में। तो फिर फेंके तो फिर वो जुड़ नहीं पाया। तो उसके बाद कृष्ण ने 86 राजा को जो बंदी बनाया था सभी को आज़ाद कराया, और फिर जरासंध का जो पुत्र थे उसको फिर यहाँ का राजा बना दिया गया। अच्छा, जरासंध के पुत्र कौन? जरासंध का पुत्र का नाम ऐसा पता नहीं चला है अभी तक। मतलब कि जो उनके पुत्र थे उनको राजा बना दिया गया था। एक रोंगटा खड़ा हो गया कहानी सुन करके संजय। बिल्कुल, मतलब कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं उसका इतिहास यहीं से प्रारंभ हुआ, यहीं से प्राप्त हुआ है, यहीं से। अच्छा, ये चौरखूट जो बना हुआ है, ये क्या बोलते हैं कि चरबुद्धाकार, ये क्या है? एक तरीका का ये बैठक था जिस पे जरासंध बैठ करके यहाँ पर से स्नान करते। और ये अखाड़ा इतना छोटा बड़ा अखाड़ा नहीं था, ये कई एकड़ में ये अखाड़ा था। अच्छा, इसको मतलब कि मर्ज कर दिया जी। अभी पुरातत्व विभाग इतना घेर को रखा इस मिट्टी को देखने के लिए कि उस समय का मिट्टी यही है। अच्छा। और ये वाइट कलर का मिट्टी है, येलो कलर का मिट्टी है। जी। अच्छा, ऊपर में यहाँ पे लोग बैठ करके देखा करते थे, आप ये बताएं। यहाँ पे जो है ना एक बैठका टाइप का था कि जरासंध जो है, ये भी जो मिट्टी है सब दूध का पटाया हुआ, क्योंकि इसी पे खड़ा होकर जरासंध स्नान करते थे दूध से स्नान किया करते? जी। और यही दूध जो नीचे गिरता था सारा मिट्टी यहाँ से पड़ता था। अच्छा, ऊपर में वहाँ पे बैठ करके नहाते थे, जैसा कि वहाँ पे एक नाला का जैसा बना हुआ है, यहीं पे जरासंध का ये बैठक था ये। अच्छा, मतलब कि बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है। जी सर, जी। और यहाँ पे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग। अभी देखिए बहुत लोग, अभी तो गर्मी में समझिए कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, मतलब कि गर्मी इतना भीषण है पूरे क्या बोलते हैं कि बिहार के कुछ ज़िलों में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे दर्शक आते हैं, पर्यटक आते हैं देखने के लिए। और बार बार हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे आइए गौतम जी, ये जो मिट्टी है, हमको तो लगता है कि इसको अगर इससे खाना बनाया जाए तो खाना भी पीला हो जाएगा। इतना मिट्टी पीला आपको कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। और जैसे कि संजय जी बता रहे हैं कि यहाँ पे चंदन से और दूध से पूरे मिट्टी को पटाया गया था। इसलिए पटाया गया था क्योंकि जो भी योद्धा यहाँ पे लड़ाई लड़े उनको चोट ना लगे और शरीर में एक अलग से इनर्जेटिक क्या बोलते हैं कि एनर्जी पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये है जरासंध का अखाड़ा, नालंदा का धरोहर है, पूरे क्या बोलते हैं कि बिहार का धरोहर है, पूरे देश का धरोहर है। और आप भी यहाँ पे आकर के देखना चाहते हैं तो राजगीर आइए, और राजगीर में जरासंध का अखाड़ा किसी भी क्या बोलते हैं कि टोटो वाले को बोलिएगा तो पहुँचा देंगे। और विशेष जानकारी चाहिए तो संजय जी से आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे देंगे। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।